ये कहानी है गर्मी में गरीब बहुओं की, ठंडी कॉलोनी और घर। 3 बहुएं बाजार से सामान खरीद के घर जा रही थीं। अरे यार, इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से चक्कर भी आने लग जाता है। सही कहा, इतनी गर्मी में तो सिर घूमने लग जाता है। देखो तो जरा कितनी तेज धूप है। हाँ यार, गर्मी के मारे मेरी हालत तो बहुत खराब होती जा रही है। मुझे तो चक्कर भी आने लग गए हैं। हमारे घर में तो एसी कूलर तक नहीं है, बस उसी मामूली से पंखे में गुजारा करना पड़ता है। हवा भी बिल्कुल गर्म फेंकता है। हाँ, ना तो आधा टाइम लाइट रहती है और रहती भी है तो पंखे की हवा ही काम नहीं करती। हमारा पंखा भी इतना ज्यादा पुराना हो गया है। हाँ, और हमारे तो बाहर आंगन है ना, और दरवाजे और खिड़कियों में से एक तरफ से धूप अंदर आती है। समझ नहीं आता क्या करे। पर्दे भी लगा रखे हैं, लेकिन कोई भी बचाव नहीं होता उनसे। बात करते हुए तीनों दुकानदार के पास पहुंच जाती हैं। तो बताइए भाभी जी, क्या सामान देना है? आप मुझे आधा किलो सत्तू का पाउडर दे दीजिए। सत्तू के पाउडर का क्या करोगी तुम? अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि सत्तू का पाउडर कितना अच्छा होता है? गर्मी में उसका पानी पियो तो बहुत ठंडक पैदा करता है। हाँ, गर्मी में सत्तू और गोंद का तीरा बहुत अच्छा रहता है। इसमें गर्मी नहीं बनती है शरीर में बिल्कुल भी। वाह, ये सब तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, अभी तुम नई बहू हो ना, इसलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ रहोगी ना, हम सब सिखा देंगे तुम्हें। जी भाभी जी, आगे बताइए और क्या सामान देना है मुझे? हाँ जी, लिखिए। सत्तू के साथ थोड़ी बहुत दाल, राजमा, चावल, ये सब पैक कर दीजिए मेरे लिए। तो हाँ, मेरा भी सामान लिख लीजिए। इस तरह तीनों सामान खरीद कर तीनों अपने घर चली जाती हैं। जब पायल अपने घर पहुंचती है तो अरे भाभी, आप आ गई? नहीं, अभी तो रास्ते में हूँ, बस आने ही वाली हूँ। अच्छा, तो आप जब आ जाओ तब मुझे बता देना। क्या ऋतु, तुम भी कैसे मजाक करती हो? अरे भाभी, आप ये सब छोड़ो। मेरा तो गर्मी के मारे हाल बेहाल हो रहा है, चक्कर भी आने लग गए हैं मुझे अब तो। हाँ बेटा, मेरा भी बड़ा मुश्किल हाल हो रहा है। आप बाजार से नींबू लेकर आ गई ना? जल्दी से हमें ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर दे दीजिए, तब जाकर हमारे जलते हुए कलेजे को ठंडक मिलेगी। ठीक है, बस अभी बनाती हूँ। पायल मटके से पानी निकालती है और सबके लिए नींबू पानी बनाती है। लीजिए, आपका नींबू पानी तैयार हो गया है। जैसे ही सब नींबू पानी पीते हैं, ओहो, ये क्या उबलता हुआ पानी दे दिया बहू। अरे, हमें पहले ही क्या कम गर्मी लग रही थी, जो तूने इतना गर्म पानी हमें पकड़ा दिया। ईयो, हाँ भाभी, ऐसा पानी पीकर तो और भी ज्यादा अजीब हो गया है। कम से कम आप ठंडा मटके का पानी ही इस्तेमाल कर लेती। आपको पता है, इतनी गर्मी है तो आपको सादा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अरे, लेकिन मैंने मटके का पानी ही तो इस्तेमाल किया है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा मटके का ही पानी इस्तेमाल करती हूँ। इतनी गर्मी में भला मैं सादा पानी इस्तेमाल क्यों करूंगी? अगर सादा पानी होता तो वो तो इससे भी ज्यादा तेज उबल रहा होता। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू। टंकी का पानी तो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से उबलने लग जाता है। बताओ, इतनी भीषण गर्मी है कि मटका भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है। उसका पानी भी इतनी जल्दी गर्म हो जाता है। यही तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे पास एक हल है इस समस्या का। अब क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। कैसा हल है इस समस्या का? मैं मटके के चारों तरफ बोरी गीली करके ना लपेट देती हूँ उसमें। उससे मटके का पानी गर्म नहीं होगा और वो ज्यादा लंबे समय तक ठंडा रहेगा। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। क्या ये सच में काम करेगा? अरे हाँ, बिल्कुल करेगा। मटके के चारों तरफ पहले गीला कपड़ा करके उसे लपेट देते हैं, जिससे मटके का पानी गर्म नहीं होता था। मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। पायल बोरी को अच्छे से गीला करके मटके के चारों तरफ लपेट देती है। चलो, ये तो हो गया। अब मैं एक बार बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ। जब तक देखते हैं कि पानी कितना ठंडा हो जाता है। पायल बच्चों को स्कूल से लाती है और देखती है कि मटके का पानी अब ठंडा हो गया है और सबको नींबू पानी बनाकर पिलाती है। मम्मी, मजा आ गया। बहुत अच्छा नींबू पानी, ठंडा था, ठंडा ठंडा। अब जाकर गर्मी से राहत मिली है कुछ। हाँ मम्मी, सच में मजा आ गया। हाँ भाभी, अब ये ठंडा ठंडा पानी पीकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ट्रिक काम आ गई, इससे मटके का पानी ज्यादा ठंडा हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पवन काम पर। ओहो, इतनी कड़ी धूप में मजदूरी करना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। एक काम करता हूँ,
अपने गमछे से गीला करके सिर पर बांध लेता हूँ, वरना ऐसे तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। पवन अपना गमछा गीला करता है और सिर पर बांध लेता है। अब ठीक है। गर्मी में सबसे पहले सिर को ही राहत देनी चाहिए, क्योंकि सिर बहुत ज्यादा गर्म है। अगर तब गया गर्मी में तो चक्कर खाकर इंसान बेहोश हो सकता है। ये इतना ज्यादा क्यों रो रहा है? अभी ये सिर्फ 6 महीने का है, कुछ बोल भी नहीं सकता। हमें तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बात है। क्यों ही रोएगा भला, इस बेचारे को भी गर्मी लग रही होगी इसलिए रो रहा है। मैं तो हाथ के पंखे से हवा कर करके परेशान हो गई हूँ। भला इतनी गर्मी क्यों होती है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। सो तो है, हमारा छोटू अभी बहुत छोटा है, इसीलिए इससे भी घर में बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तो हमारे घर में चारों तरफ से इतनी तेज धूप आती है, जिसकी वजह से घर में और भी ज्यादा गर्मी बन जाती है। मैंने तो पर्दे भी लगा कर देख लिए, इनसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके लिए भी हमें कोई जुगाड़ ढूंढना होगा, कुछ अच्छा सा सोचना होगा। गर्मी में बहुत परेशान हैं हम। फिलहाल रुको, मैं आपके लिए गोंद कतीरे का पानी लेकर आती हूँ, उसे पीकर थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ सही कहा, जल्दी ले आओ। दोनों को पानी पीकर थोड़ी राहत मिलती है। इस तरह हर जगह हर कोई गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान था। शाम को नुक्कड़ पर कुछ महिलाएं बैठकर बात करती हैं। अरे गर्मी में इतना हाल बेहाल है, गर्मी सच में बहुत जला देती है। अरे विमला बहन बिल्कुल सही कह रही है, तो गर्मी में अच्छे अच्छे सूख जाते हैं। हम इंसान तो फिर भी चीज ही क्या है, इतनी भरी भरी नदियां भी सूख गई है और पेड़ पौधे भी बेचारे बिल्कुल सूखकर लकड़ी हो जाते हैं। सच में वो तो शुक्र है कि हम अब शाम को यहाँ इन पेड़ों के नीचे आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी में काफी राहत मिल जाती है। हाँ, वरना गर्मी में बंद घर में बैठे रहो तो और ज्यादा गर्मी लगती है। घर चारों तरफ से धूप की वजह से बुरी तरह से तपने लगता है। सही कहा, बहुओं का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। सब इस समय गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही होगी। जैसा शांति ने कहा, बहुओं का हाल बिल्कुल वैसा ही था। सब चूल्हे पर खाना बना रही थीं। हे राम, कितनी गर्मी है, पसीने से तो पूरा शरीर भीग गया है, तरबतर पसीने चल रहे हैं। सच में बहुत बुरा हाल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेहा। ओफ माँ, लगता है गर्मी के मारे मैं मर ही जाऊंगी। देखो तो कितनी भीषण गर्मी हो रही है, पंखे की हवा ही नहीं लग रही है। पसीनों की वजह से हाल बुरा हो रहा है। रिया के घर में। अब बस बहुत हो गया, छोटू भी इतना ज्यादा रो रहा है, सब गर्मी की वजह से ही हो रहा है। कैसे भी करके इनका कुछ जुगाड़ करना ही होगा, वरना ऐसे तो हम सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सभी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब सभी बहुएं आपस में मिलती हैं और अपनी एक सहेली के घर जाती हैं तो अरे आओ आओ, तुम तीनों ने तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, बहुत दिनों के बाद आई हो। अरे बस क्या बताए, समय ही नहीं मिल पाता है। अच्छा ठीक है, तुम तीनों यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मस्त पुदीने और बेल का मस्त ठंडा शरबत बना कर लाती हूँ। सोनिया एसी चालू कर देती है और उनके लिए शरबत बनाने चली जाती है। देखो यहाँ एसी में कितना अच्छा लग रहा है, मजा ही आ गया। और हम वहाँ गर्मी में बेचैन होते रहते हैं। हाँ, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, एसी में तो मजा ही आ गया। हमें भी कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। बिल्कुल सही कहा, ऐसे तो गर्मी में हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सोनिया सबके लिए शरबत लाती है। लो, सब ठंडा ठंडा शरबत पियो। ओह, ये ठंडा शरबत पीकर तो मजा आ गया। तीनों अपनी सहेली सोनिया के घर से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। तब रास्ते में उन्हें निशा और सुमन भी मिलती है और वहाँ एक सब्जी वाला आता है। भाई, तुम पिछले हफ्ते से क्यों नहीं आ रहे थे यहाँ पर? अरे बहन जी, आपके मोहल्ले में इतनी ज्यादा गर्मी है, भला यहाँ आकर क्या करूँगा। मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता, इतनी गर्मी में मर और जाऊंगा। अरे भैया, गर्मी में तो हाल सभी का बेहाल है, हम भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर तुम नहीं आओगे तो हम सब्जियाँ कैसे खरीदेंगे? वो सब तो आप खुद ही देखिए बहन जी। बाकी मैं तो यहाँ आकर बिल्कुल तंदूर की तरह तप जाता हूँ। इतनी भीषण गर्मी में मुझे और समस्या मोल नहीं लेनी। आप अभी जल्दी जल्दी सब्जी लो और मुझे घर जाना है। हाँ ठीक है, आप हमें ज्यादा खीरे और पुदीना दे दीजिए, इन्हें खाकर कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी गर्मी में। पांचों बहू सब्जी खरीदती हैं।
वैसे हमें इस गर्मी से बचने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, वरना ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने एक बूढ़ी महिला को देखा था, वो ना मिट्टी से अपने घर की लिपाई कर रही थी। नेहा पानी लेने नदी किनारे जाती है। एक अम्मा को मिट्टी ले जाते हुए वो देखती है। ये इतनी सारी मिट्टी क्यों लेकर जा रही है, पता नहीं। नदी पर पानी भरने के बाद जब वो वापस जाती है तो उस बूढ़ी औरत का घर रास्ते में पड़ता है, जो मिट्टी से पूरे घर को कवर कर रही थी। नेहा वहीं पर रुककर उन्हें ध्यान से देखने लगती है। क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। आप अपना पूरा घर मिट्टी से क्यों ढक रही हैं? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका घर मिट्टी का है और अंदर घर की मिट्टी से लिपाई करने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा ठंडक मिल जाती है। हाँ, ऐसा होता ही है। पहले मिट्टी के ही तो घर होते थे। अगर घर के अंदर मिट्टी से अच्छे से लिपाई कर दी जाए तो गर्मी बहुत कम लगती है। हाँ तो क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और खैर हम तो है ही परेशान। गर्मी में झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, सब करना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ सही कहा, मेरा छोटू भी बिल्कुल 6 महीने का है और उसे गर्मी की वजह से बहुत परेशानी होती है। उसे रोता हुआ और गर्मी में तड़पता हुआ देख मुझे बहुत बुरा लगता है। आइडिया, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम सभी मिलकर अपने अपने घरों को ठंडा बनाएं और इससे पूरी कॉलोनी ठंडी बन जाएगी। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर इंसान ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि हम घरों के अंदर मिट्टी से उसकी अच्छे से लिपाई शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से घर ठंडा रहेगा। और उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे जुगाड़ हैं। हाँ, हम पहले ही अपना ये पहला टारगेट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम कोई दूसरा टारगेट रखेंगे और इस तरह हम ठंडी कॉलोनी बना देंगे। तो ठीक है, आज से शुरू करते हैं। चलो हम कहीं से ढूंढकर मिट्टी लेकर आते हैं। पांचों बहुएं तैयार हो जाती हैं और अपने अपने घरों और पूरी कॉलोनी को ठंडा करने के लिए दूर से ढूंढकर बहुत सारी मिट्टी लेकर आती हैं। चलो अभी हम घर चलते हैं, कल से लीपने का काम शुरू करेंगे। हाँ चलो, अभी घर जाकर खाना भी बनाना है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं सुमन के घर में। अरे इतनी सारी मिट्टी क्यों लेकर आई है? मम्मी जी, हम अपने घर को अंदर से मिट्टी से ढक देंगे ताकि हमारा घर गर्मी में भी ठंडा रहे और हमें गर्मी से राहत मिल सके। इस कॉलोनी की 5 बहू ने मिलकर ये जिम्मा उठाया है ताकि सभी को गर्मी से राहत मिल सके। जिम्मा तो अच्छा लिया है तुमने, लेकिन क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा? नहीं, ये तो बस हमारा पहला पड़ाव है। अभी तो हमने बस शुरुआत की है, आगे आगे देखो और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगले दिन ही पांचों अपने घरों में मिट्टी से लिपाई करना शुरू कर देती हैं। ये काम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैंने जितना सोचा था बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो तुम्हें क्या लगा था बहू कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा? हाँ, पहले के जितने भी काम हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत होती थी, इसलिए अगर तुम पहले के जमाने के हिसाब से चलोगी तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। क्या तुम सब चीजों को करने के लिए इतनी मेहनत कर पाओगी? हाँ बाबा जी, बिल्कुल, मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर इससे हम सभी को गर्मी से राहत मिल सकती है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वाह भाभी, आपका जुनून तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ मेरा ही नहीं, इसमें तुम्हारा जुनून भी अच्छा होना चाहिए। चलो जल्दी इधर आकर मेरी मदद करो। क्या भाभी, आप इस काम में मुझे भी अपने साथ क्यों धकेल रही हो? क्योंकि अकेले ये काम करना बहुत मुश्किल है। चल अब जल्दी इधर आकर मेरी मदद कर। वैसे भी खाली पड़ी पड़ी क्या ही करेगी, जा जाकर अपनी भाभी की मदद कर ताकि जल्दी काम खत्म हो सके। हाँ, क्या मुझसे आप बेफालतू के काम करवा रहे हैं? जब ठंडा घर बन जाएगा तब उसका आनंद भी तो तुम ही सबसे पहले लोगी। इस तरह सभी ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर दिया था। सभी ने अपने घरों के अंदर मिट्टी से लिपाई शुरू कर दी थी। ऐसा करने के बाद सभी को एहसास हुआ कि उनके घर में थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही थी। एक दिन शाम को सभी मिलते हैं। ऐसा करने से सच में काफी राहत मिली है। मुझे लगता है हमारा वो सपना ज्यादा दूर नहीं, जब हम सभी मिलकर अपने अपने घरों को ठंडा बना देंगे। हाँ बिल्कुल, और ये आइडिया भी तो बहुत ही कमाल का था। मटके के चारों तरफ बोरी को गीला करके लपेटने का, उससे सच में पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है।
हाँ बिल्कुल फ्रिज जैसा मजा आता है। अच्छा तो आगे की क्या प्लानिंग है, आगे कोई और जुगाड़ है? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक सादे से पराठे की मदद से घर में एसी का मजा ले। लेकिन भला ऐसे कैसे संभव है? सब संभव है, मेरे पास कुछ रास्ते हैं जिनको जो सा तरीका सही लगे वही वो तरीका अपना सकता है। ठीक है बताओ। देखो पहला तरीका है कि टेबल फैन के आगे मिट्टी का एक ढांचा तैयार करके उसमें बर्फ डालने के बाद उसे गीली बोरी और घास से ढक दे और इसमें ढेर सारे छेद करके उसे उसके आगे लगा दे। जब उसके अंदर से हवा छुनकर आएगी तो वो बिल्कुल ठंडी ठंडी और ताजी ताजी हवा होगी। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। अगर किसी को मिट्टी का ढांचा नहीं बनना तो प्लास्टिक की केन का भी इस्तेमाल कर सकता है। वाह ये तो बहुत अच्छा है, हम अपने घर पर ही खुद का कूलर तैयार कर सकते हैं, इसमें तो बहुत मजा आएगा। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम सभी बोरी में घास भरकर उसे छत पर बिछा दें और उसे हर थोड़ी थोड़ी समय में गीला करते रहे, जिसकी वजह से घर के अंदर तक धूप की वजह से तपन नहीं पहुंचेगी और इससे छत बिल्कुल ठंडी रहेगी और घर भी ठंडा रहेगा। ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और मेरे पास भी एक आइडिया है। रिया तुम्हारे घर में चारों तरफ से दिन से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा धूप रहती है ना, इसलिए तुम्हारे घर में हमारे घर से भी ज्यादा गर्मी है। हाँ सच में, मैं तो गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मेरे पास इसके लिए एक और खास आइडिया है। अच्छा जल्दी बताओ क्या आइडिया है, अगर इसका भी कोई इलाज हो जाएगा तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा चैन मिलेगा और मेरे छोटू को भी गर्मी में बुरा हाल नहीं झेलना पड़ेगा। जो आइडिया अभी तुमने दिया है बिल्कुल वैसा ही है। तुम बोरी में घास डालकर उसे घर के हर दरवाजे और खिड़की के सामने लटका दो। लेकिन उससे क्या होगा, उसकी जगह तो मैंने पर्दे लगा रखे हैं। अरे तुम उन्हें थोड़ी थोड़ी समय में गीला करती रहना, उसके बाद जो गर्म लू होगी वो सब उसके अंदर से चलकर अंदर आएगी तो ठंडी हवा में बदल जाएगी। और साथ ही पर्दे बहुत हल्के होते हैं, उनके अंदर से धूप आ ही जाती है, लेकिन ऐसा करने से धूप भी अंदर नहीं आ पाएगी। वाह मानना पड़ेगा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो एक ही जुगाड़ में से दो जुगाड़ बता दिए। चलो फिर हम आज ही ऐसा करते हैं। हमारा दूसरा टास्क है छत और दरवाजा और खिड़कियों को बोरी और घास से ढकना और अपने टेबल फैन की मदद से कूलर बनाना। बस सभी अगला काम शुरू कर देती हैं और इस तरह वो बाकी के दोनों कामों को भी करती हैं। सभी मिलकर बड़ी मेहनत से कोई मिट्टी का तो कोई प्लास्टिक की कैन का इस्तेमाल करके टेबल फैन की मदद से अपना कूलर बना देती हैं। सच में तुमने तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा कूलर बन गया है, तो वो भी सिर्फ टेबल फैन की मदद से। सच में इतनी हवा तो कितनी ठंडी ठंडी आ रही है, मजा आ गया बहू। सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पूरा दिन बाहर धूप में मजदूरी करता हूँ, इस गर्मी में मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि घर आने के बाद भी मूड मेरा चिड़चिड़ा ही रहता था। लेकिन अब देखो घर आने के बाद मुझे कितना सुकून मिला है। सच में बहू, तुम सबने तो मिलकर कमाल ही कर दिया है। हम अब हमारे पूरे मोहल्ले में हर किसी के पास ये जुगाड़ू कूलर है। हाँ हम सब मिलकर हमसे जो भी हो पा रहा है वो सब जुगाड़ कर रहे हैं ताकि हम इस भीषण गर्मी को मात दे सके। ऋतु सबके लिए खीरा काट कर लाती है। लीजिए सब खीरा खा लीजिए, इससे थोड़ी ठंडक और मिलेगी। फिर मैं सबके लिए बढ़िया सा बेल का शरबत बना दूंगी। वहीं दूसरी तरफ रिया के घर। ये लीजिए, मैंने इस बोरी में अच्छे से घास भर दी है। अब आप इन सभी को दरवाजों पर पर्दों की तरह लगा दीजिए और जब तक मैं बाकी की खिड़कियों पर लगा देती हूँ। ठीक है, मैं बस अभी करता हूँ। रिया और रोहन दोनों मिलकर घास वाली बोरी लगा देते हैं। बेटा क्या सच में इनको लगाने से इतना फायदा होगा? आप ही चेक कर लेते मम्मी जी, मैं अब इन सारी बोरियों को गीला कर देती हूँ। रिया ने सारी बोरियां गीली कर दी और उसके बाद उससे दो फायदे हुए। एक तो वो भारी होने की वजह से उड़ नहीं रही थी, जिसकी वजह से घर के अंदर धूप बिल्कुल नहीं आ रही थी। अरे इनको तो बस लगाने भर से ही इतना फायदा हो रहा है, धूप का एक कण अंदर ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद, वाह, जो लू थी अब घर के अंदर लू भी आनी बंद हो गई है। अब तो इसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा छनकर आ रही है। तुम्हारे बनाए खुद के कूलर ने तो कमाल कर रखा है। अरे देखिए ना, हमारा छोटू भी कितना खुश नजर आ रहा है, कितने प्यार से मुस्कुरा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा ये सब जुगाड़ काम कर रहा है। मेहनत तो काम आती ही है। बिल्कुल सही कहा, कभी भी मेहनत जाया नहीं होती है।
कुछ दिन बाद शाम को नुक्कड़ पर सभी की सास बैठी थी। तभी उनके पास एक महिला आती है। आप सभी की बहुओं ने तो कमाल कर दिया। क्या आप हमें भी बता सकते हैं कि ये सब उन्होंने कैसे किया है? हाँ, हम जब भी आपके घर आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा बिल्कुल ही मजा आ जाता है। हम भी गर्मी से बहुत ही परेशान हैं। आप हमारी बहू से बात कर लीजिए, वो आपको सब कुछ अच्छे से बता देगी और इसमें आपकी मदद भी कर देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर हम उन्हीं से जाकर मदद ले लेते हैं। दोनों महिला वहां से चली जाती हैं और बहुओं से मदद लेती हैं। सभी बहुएं आस पड़ोस में एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी शाम को नुक्कड़ पर हमारी बहू ने कितना अच्छा कमाल कर दिया। इन सब ने मिलकर तो पूरी कॉलोनी में धूम मचा दी है और हर कोई अब इनकी तरह ही कर रहा है। हाँ, मुझे तो लग रहा है अब हर कोई बिल्कुल हमारी बहू की तरह ही करेगा। हर किसी ने अपने घरों के अंदर मिट्टी से लीपना शुरू कर दिया है। हाँ, छत दरवाजे और खिड़कियों पर भी सभी ने बोरी लगानी शुरू कर दी है। अब तो पूरी कॉलोनी में सभी एक जैसे घर लग रहे हैं। किसी का घर पहचान में ही नहीं आ रहा है। हाँ, हमारी बहुओं ने जो पहल शुरू की है बहुत अच्छी की है। अब तो लग रहा है पूरी कॉलोनी ही ठंडी हो जाएगी। सच कहा, उनकी लगन और मेहनत की दाद देनी होगी। सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की है। इनके कूलर ने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था जुगाड़ से इतना अच्छा कूलर भी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेंट्स में अरे अब तो घर में रहने में भी मन लगता है, वरना पहले तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाता था। बिल्कुल सही कहा आपने। अब घर पर सोने में भी मजा आता है, वरना पहले तो पूरा घर इतनी बुरी तरह तपता था कि शरीर भी बेचैन हो जाता था। अब जाकर कहीं ठंडी राहत मिली है। हाँ, अब हमें भी बहुत अच्छा लगता है। काम करके शाम को घर लौटो तो काफी अच्छा लगता है। बच्चों को भी मजा आने लगा है। कुछ दिन बाद शाम को वहां सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी। मोहल्ले की बहुएं आती हैं। अरे भैया, आजकल आप तो हर रोज यहाँ पर सब्जी बेचने आ जाते हैं। पहले तो आप हफ्ते में एक बार भी नहीं आते थे। क्या बात है? अरे बहन जी, बस क्या बताएं, आपके मोहल्ले में आजकल इतनी ठंडक रहती है कि बार बार यहाँ आने का जी करता है। आपने तो कुछ ही दिनों में अपने पूरे मोहल्ले का नक्शा बदल दिया बहन जी। हाँ, वो तो है ही। हमने पहले अपने मोहल्ले को ठंडा बनाने में इतनी मेहनत जो की है। इस तरह हर कोई बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उनके लिए अभी और सरप्राइज बाकी थे। सभी बहुएं फिर से मीटिंग करती हैं। हमने कुछ जुगाड़ तो कर दिए हैं, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे? मुझे लगता है हमें मिट्टी का बेड भी बना लेना चाहिए। लेकिन क्यों? घर के अंदर तो हमने मिट्टी से लिपाई कर दी है ना। हाँ, और अगर हम मिट्टी का बेड बनाएंगे ना तो वो कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाएगा। उसके ऊपर हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। नहीं, देखो, हम मिट्टी का बेड बनाएंगे जिससे वो थोड़ा ऊंचा भी हो जाएगा और फिर उसके ऊपर हम बोरी और घास को डालकर गद्दा बना लेंगे। जब हमें सोना होगा उससे थोड़ी देर पहले हम उसे थोड़ा गीला कर लेंगे। लेकिन गीले बिस्तर पर हमें नींद कैसे आएगी? अरे चिंता मत करो, इतनी भयंकर गर्मी है कि वो पंखे की हवा से जल्दी ही सूख जाएगा और उसमें बस थोड़ी बहुत नमी बचेगी। तो हम उसके ऊपर डबल चादर को बिछा देंगे। इसके बाद हमें और भी ज्यादा ठंडक मिलने लगेगी। हमें ऐसा करना चाहिए। भले ही अब हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलने लगी है, लेकिन गर्मी का मौसम और भी ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। इससे हम जितना ज्यादा अपने आप को ठंडा रख पाएंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा। सही कहा। देखना, ऐसा बिस्तर मिलने के बाद सभी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम इसे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। बस फिर अगले दिन से सभी और भी ज्यादा मिट्टी और घास इकट्ठा करने चली जाती हैं। मुझे लगता है यहाँ की घास और भी ज्यादा अच्छी है। पिछली बार जब हम खिड़की पर लगाने के लिए इसे लेकर आए थे तो इस घास ने ज्यादा अच्छा काम किया था। हाँ, इस जगह की घास ज्यादा अच्छी है। हम यहीं से सारी घास ले लेते हैं। सभी घास तोड़ने लगती हैं। तभी उनके पास वो बूढ़ी औरत आती है। नेहा उसे पहचान लेती है। अरे अम्मा, आप? प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी बच्चे, तुम कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ पर घास लेने आई हो, लेकिन तुम इतनी सारी घास का क्या करोगे? दरअसल हम इसकी मदद से एक ठंडा बिस्तर बनाने वाले हैं। नेहा उस बूढ़ी महिला को सारी बात बताती है कि किस तरह उन्होंने अपने घरों को ठंडा बनाने में इतने सारे जुगाड़ किए हैं। मुझे बहुत खुशी है, तुम सब ने सच में बहुत कमाल कर दिया है। काश मैं भी ऐसा कर पाती।
लेकिन अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसमें ऐसी क्या बात है अम्मा, इसमें भला क्या बोझ होगा? हम जहाँ अपने लिए कर रहे हैं वहाँ आपके लिए भी कुछ कर देंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, वैसे भी हमें ये सब आइडिया आपकी मदद से ही तो मिला है। अगर उस दिन नेहा आपको ऐसा करते हुए नहीं देखती तो शायद हम कभी ये नहीं कर पाते। तो ठीक है, अब हम अम्मा के लिए पहले बिस्तर बनाएंगे। इस तरह सभी उस बूढ़ी महिला के लिए भी ठंडा घास का बिस्तर बनाती हैं और उसके बाद अपने घरों के लिए भी ठंडा ठंडा घास का बिस्तर बना देती हैं, जिस पर सोने के बाद सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। घास का ठंडा बिस्तर बनाने के बाद सबको और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। हाँ, अब तो हमारी पूरी कॉलोनी ठंडी हो गई है। हर कोई यही तरीका अपना रहा है। पता है, आसपास की कॉलोनी में हमारी बहुत चर्चा हो रही है और बहुत फेमस भी हो रहे हैं। अब हर कोई हमारे जैसे ही तरीके अपना रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझसे भी बाजार में दूसरी कॉलोनी की एक महिला ये पूछ रही थी कि हमने अपनी कॉलोनी को ठंडा कैसे किया। मैंने तो उसे सब बता दिया। अच्छा, अगर इस गर्मी में किसी का तो भला हो जाए तो अच्छा ही है। इस तरह उन सब ने मिलकर अपनी कॉलोनी को ठंडा बनाया और यहाँ तक कि आसपास की कॉलोनी के लिए भी एक मिसाल की।